शानज़े, वो खालाजान फहद की शर्ट में बटन नहीं था तो वो लगवा रहा था। बेटा अगर बटन टूट गया था तो मुझे क्या हुआ था, मैं बटन लगा देती। बच्ची बेचारी को ऐसे ही तंग किया। खाला 2 मिनट का काम था, उसके लिए आपको क्या आवाज दिया था मैम, इसीलिए मैंने शानज़े को कह दिया। देखो ना बेटा, शानज़े को तो बस मौका चाहिए होता है काम करने का। देखो ना, मैं मना करती हूँ कि मेरे काम मत करो, लेकिन ये बच्चियां सुनती ही नहीं। खाला आप भी तो सबका बहुत ख्याल रखती हैं, सबके काम करती हैं, सबका इतना ख्याल रखती हैं, आप अपना भी ख्याल रखा करें। ओके शानज़े, अगर अम्मा जान के कमरे में जा रही हो तो किचन में सूप पड़ा है, उनको दे देना। जी ममानी जान। देखो बेटा, वजीहा से अब नाराजगी खत्म भी कर दो बेटा, नादान है वो। तुम दोनों की तो बचपन से दोस्ती है ना, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो। ओके क्या हुआ बजिया, बहुत उदास लग रही हो? मुझे बताओ, कोई बात है क्या? खाला जान, आशिर मुझसे बात नहीं कर रहा, नाराज है वो मुझसे। मैं कब से उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहा है। तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? अरे तुम दोनों के दरमियान रूठना और मनाना तो चलता रहता है ना, मान जाएगा। तुम तो जानती हो ना, वो तुमसे ज्यादा दिन नाराज रह ही नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब पता नहीं आशिर को क्या हो गया। मेरी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं सॉरी भी कर चुकी हूँ खाला जान, वो मान ही नहीं रहा, मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी हर वक्त बहुत फिक्र करता रहता है। आशिर, इधर आओ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखना भी किस तरह ठीक करती हूँ ऐसे। बहुत नाराजगी हो चुकी, चलो तुम दोनों दोस्ती कर लो। वजिया, तुम सॉरी करो आशिर से। आशिर, आई एम सॉरी, प्लीज। अब तुम भी मान जाओ। माम मुझे देर हो रही है, दोस्तों के पास जाना है। वो तुम्हें सॉरी कर रही है ना, अपनों में इतने दिनों तक नाराजगी अच्छी नहीं लगती, समझे तुम? आशिर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। शानज़े, एक तो जमीला ने भी अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। शानज़े से कैसे छुटकारा हासिल करूं? ये लड़की तो मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है।
आशिर से करीब होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आए। इधर न्यूज चैनल लगाना। बेगम साहिबा, न्यूज चैनल लगा दें। बेगम साहिबा, आपसे कह रहा हूं न्यूज लगा दें। ये रिमोट मुझे दे दीजिए। जी अरे भाई, पता नहीं किन सोचों में गुम हो, तो मुझे रिमोट दें। आप खुद ही लगा लेते। रिमोट तो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, मैं क्या न्यूज लगा दूं? पता नहीं यार, सारे के सारे जो मुफक्किर बनते जा रहे हैं। अच्छा यार, अब सारे झगड़े खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइंदा मुझसे कभी नाराज मत होना, मैं कितनी बोर हो गई थी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ एंटरटेन करने के लिए हूँ? ये तुम तीनों ना मेरी तफरी लेते रहते हो। क्योंकि तुम हरकतें ऐसी करते हो, इसमें लोगों का क्या कसूर? ऐसे मेरे जैसे लड़का ना किस्मत वालों को मिलता है। जो भी लड़की मेरी किस्मत में होगी ना, बहुत किस्मत वाली होगी। बस कर दो आशिर, खुद पसंदी की भी हद होती है। इतनी खुशफहमी। ओ हेलो, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। गलत फहमी से बेहतर होती है खुशफहमी। तंज कर रहे हो? अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुमने ठीक कहा, मैं बोलने के बाद सोचता हूँ। और क्या? और हाँ बोलो। और ये कि सोचने से पहले बोलता हूँ। धत, स्टूपिड, दोनों एक ही बात होती है। तुम भी ना आशिर। इतनी सारी डिशेस हैं यार। गुड। आशिर, अब तुम मुझे बताओ कब लेके चल रहे हो? बताओ ना आशिर, कब लेके चल रहे हो? आशिर, आशिर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ, क्या कह रही थी? कब चलेंगे हम फूड मेला? अच्छा, दिखाओ कहाँ लगा। ये देखो, मजा आएगा ना, फूड मेला जाएंगे। तुम्हें पता है बहुत सारी डिशेस हैं यहाँ पे। नाइस, चलेंगे जरूर। कब से सलमा को चाय का बोला हुआ है, पता नहीं क्या कर रही है। ऐसे लगता है चाय नहीं पाए पका रही है। इतनी देर लगा दी तुमने चाय पकाने में। चाय पका रही थी या पाए? सच्ची बाजी, किचन में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। क्यों? कल ही तो मैंने टैंक भरवाया था। इतनी जल्दी पानी कैसे खत्म हो गया? मैं तो अभी वजू करके आई हूँ, वॉशरूम में तो पानी आ रहा है। पता नहीं बाजी, मगर किचन के नलकों में पानी नहीं आ रहा। नलकों में कोई खराबी आ गई है। बहू, प्लम्बर को बुला के दिखा देना। जी अम्मा जी। अम्मा जी आप चाय पिए, मैं जरा देख। चलो। ये ले। ये देखो, बहुत इजी है। ये लगाया, ये देखो, बहुत सिंपल है। यहां से करो कॉपी और जिस फोल्डर में तुम्हें रखना है वहां कर दो पेस्ट, बस। ठीक है आशिर भाई। अच्छा किरत, ऐसा करो, जब तक तुम्हारे पेपर्स नहीं हो जाते और तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं बन जाती,
मेरा लैपटॉप अपने पास रखो, ठीक है? नहीं नहीं, इट्स ओके, रहने दें। अरे कुछ नहीं होता, मैं गिफ्ट थोड़े दे रहा हूँ, वापस ले लूंगा। ओके? अच्छा, एक और बात, किसी चीज की समझ ना आए या कोई बात पूछनी हो मुझे फोन कर लेना, या मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है आशिर भाई, थैंक यू। वेलकम। आशिर, थैंक यू सो मच, आपने वजिया को माफ कर दिया। अपने नाराज हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब आपने कहा था तो मना तो नहीं कर सकता था, इसीलिए माफ कर दिया। तुम ऐसा करो, अभी छुट्टी कर लो, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। ये ना हो कि अभी भी जल्दी चली जाओ और कल सुबह भी देर से आओ फिर। जी दीदी, कल आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, जाओ। किस प्लम्बर को बुलाऊं? प्लम्बर को बुलाने की क्या जरूरत है? फरहान को क्यों ना बुलाऊं? इस बहाने उससे बात भी हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं शानजे और किरत की मोमानी बात कर रही हूँ। जी जी, मैंने पहचान लिया आपको। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक है। बेटा तुमने बताया था कि तुम प्लम्बर हो। जी जी, मेरा तो काम ही यही है, आप बस हुक्म करें। बेटा वो हमारे किचन का नल खराब हो गया है, जरा आकर उसे देख लो। मैं तो कह रही हूँ अभी आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है किचन में पानी ना हो तो किचन के काम रुक जाते हैं। जी जी, बस मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। ओके। कहाँ जा रहा है? किसका फोन था? वो शानजे की मुमानी का। सुबैदा का? क्यों फोन किया था? खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस उनके किचन का नल खराब हो गया था, वो ठीक करने जा रहा हूँ। अच्छा रुक, मैं भी चलती हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? और वैसे भी तुम तैयार होने में इतनी देर लगाओगी? अरे अम्मा जी से मिल लूंगी। वैसे भी किरत और शानजे को देखे हुए इतने दिन हो गए मुझे। अम्मी अभी तो उस दिन गई थी जब। अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाए। तैयार क्या होना है, बस कपड़े बदल के आई। मैं तो सादा ही अच्छी लगती हूँ। देखा इन लोगों को, कितनी देर हो गई, कब से बैठे हुए, कोई पूछने तक नहीं आया। बार बार आओगी तो ऐसे ही इज्जत होगी। शानजे, क्या कर रही हो? नहीं ममानी जान, कुछ खास नहीं, आप बताइए, कोई काम है? नहीं बेटा, कोई काम तो नहीं है, बस मेरी सुबह से शोल्डर में दर्द है, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा। मैं ऐसा करती हूँ, बाम लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा,
तुमने पूछ लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उमानी जान मैं कर देती हूँ। बट ऐसे करो, फिर तुम सालन बना लो। फ्रिज में गोश्त रखा है, आलू गोश्त चढ़ा दो। अच्छा ठीक है। तुम पका तो लोगी ना? जी जी मैं बना लूंगी, आप जाइए आराम कीजिए। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम। आप लोग भी खूब हैं। मेहमानों को बुलाने से पहले ही मेहमानों के इंतजामात में लग गए। कितनी देर से बैठे हैं यहाँ। मैं तो समझी कि आप तो बुला के भूल ही गई। मैंने तो सिर्फ फरहान को बुलाया था। खैर से आप भी आ गए। खैर कोई बात नहीं। फरहान बेटा, बेटा जाकर तुम किचन में देख लो पानी क्यों नहीं आ रहा। जी। अच्छा बेटा, अब आप लोग बातें कीजिए, मेरी तो नमाज का वक्त हो रहा है। पता नहीं मैंने दूध का चूल्हा बंद किया है या नहीं। अम्मा जी, अगर आप किचन की तरफ से आए ना तो देख लीजिएगा चूल्हा बंद किया है या नहीं। हाँ बेटा, मैं देख लेती हूँ। अब आएगा मजा। बेचारी शान से। ओहो अम्मी, शादी तो हो जाने दो, फिर किरत के हिस्से की दुकान तक पहुंचना कौन सी दूर की बात है। किससे करे, किससे करे। आशिर, मैं कब से इमल को कॉल कर रही हूँ, वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। यार वो अपने दोस्तों के साथ गई है शॉपिंग पे। मोबाइल मेरे ख्याल से घर में भूल गई है। तुम्हें तो पता है कितनी बड़ी भुलक्कड़ है वो। आई नो। अच्छा आशिर, जब तुम घर जाओगे ना तो प्लीज मुझे बता कर जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओके ठीक है। आशिर तुम्हें पता है। अस्सलाम वालेकुम आशिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कब आए आप? मुझसे ये मत पूछा करो कि कब आए, बल्कि ये पूछा करो कि कब जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, वजीहा, शानजा पे कहाँ है? तुम्हारा कजन आया हुआ है फरहान, उसी के साथ किचन में। फरहान आया हुआ है? क्यों? अब शानजी ने तुम्हें बताया नहीं कि आज फरहान ने आना था? नहीं, भूल गई होंगी। ओ, अब शानजी तुम्हें बताना भूल गई या फिर तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, ये तो शानजी बेहतर जान सकती है। एनीवेज, बहुत दोस्ती है दोनों में। जब से फरहान आया हुआ है, बातें बातें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आशिर, आशिर। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो। वो किचन में पानी नहीं आ रहा, वो देखने आया हूँ।
कब से नहीं आ रहा पानी? शानजे, शानजे, तुम्हारा मसला क्या है? नाराज हो गई हो? मेरी बात सुनो, ये जो तुम कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे। मैंने क्या किया है? तुम्हारी मोमानी नहीं फोन करके बुलाया था नल ठीक करने के लिए? चल बे फरहान, नल ठीक कर बेटा। बस क्या बताऊं, सारा दिन काम करके मैं तो थक जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। मैंने तो आपको पहले भी मशवरा दिया था। अब जैसे आपकी मर्जी है, वैसे शानसे के बहुत रिश्ते आ रहे हैं। बल्कि उस दिन मेरी बहन के घर बर्थडे पर गई है तो वहीं पर 2 खवातीन ने इसका पूछ लिया। मैं सोच रही हूँ अम्मा जी से बात करूं। अब दोनों बच्चियां हमारी जिम्मेदारी हैं, हाथ तो जानती हैं। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। इनसे निपटूंगी तो अपनी बच्ची का सोचूंगी, वरना लोग कहेंगे यतीम भांजियों का सोचा ही नहीं, अपनी बेटी की पहली शादी करा दी। ठीक कह रही हैं आप, हम लोगों की जबान तो नहीं पकड़ सकते ना। और ऐसी मुमानियां होती कहाँ हैं आजकल के जमाने में कि अपनी बच्चों के होते हुए भांजियों का सोचे। बस अब आपने सोचना है। सुल्तान मुझे कई मर्तबा बोल चुके हैं कि मैं बच्चियों का कहीं रिश्ता देखूं, तो मैंने सोचा बाहर करने की बजाय आपसे क्यों ना बात कर ली जाए। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें अपना समझा। अगर आपकी बहू घर में आ जाएगी तो आपको भी आराम मिलेगा। जी सही कहा आपने। देखिए, अगर आपका फिर भी कोई इरादा नहीं है तो मैं कहीं और बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये कब कहा मैंने। मैं खुद मिठाई लेकर आऊंगी, बस जरा फरहान से पूछ लो, फिर बताती हूँ आपको। जरा जल्दी कर लीजिएगा, मेरे आगे 2 और रिश्ते भी हैं। किरत का रिश्ता भी ढूंढना है। वजीहा के तो रिश्ते का खैर कोई मसला ही नहीं है। अम्मा जी, मैं बाहर जा रहा था, आपकी कोई दवाइयाँ आने वाली हैं? तुम खुद ही देख लो बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। शानजे को पता होगा, उससे पूछ लो। ठीक है अम्मा जी, मैं शानजे से पूछ लेता हूँ। आप कहाँ शानजे को परेशान करेंगे, मैं बता देती हूँ आपको कौन सी मेडिसिन लानी है। चलो ये भी सही है, लेकिन ये शानजे आज है कहाँ? आज उसने चाय भी नहीं दी। फरहान आया हुआ है, दोनों बच्चे बैठकर बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह से दोनों की बहुत बनती है। आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, चाय मैं आपको बना देती हूँ। जाहिर है बचपन से एक साथ हैं, अब हमारे कुलसूम के बच्चों को देख लो, कजन्स जो हुए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बच्चे मिलकर बैठ जाएं तो उनकी बातें खत्म नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसलिए आज मैंने सारे काम शानजे के खुद ही कर लिए। अच्छी बात है। आए मैं आपको बता दूं कौन सी मेडिसिन लानी है। चलिए। अच्छा अम्मा जी, खुदा हाफिज। आशिर, तुम मुझे कहीं भी घुमाने लेके नहीं जाते हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा ही नहीं लगता। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। फालतू मैं तुम्हारे लिए? ऐसा मैंने कब कहा? क्या बात है बॉस, आज तो आपके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। आपके कजन आए हुए हैं इसलिए। अरे नहीं आशिर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ना कल कॉलेज में टेस्ट है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग बातें करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। देखा तुमने आशिर, हर कोई अपने कजिन को सपोर्ट करता है, सवाए तुम्हारे। एक तुम हो जो मुझे इतना डिग्रेड करते हो। तुम हर बात को सीरियस क्यों लेती हो? हर इंसान की अपनी नेचर होती है। बस रहने दो, तुम ही हो जो हर किसी की परवाह करते हो, वरना किसी की कोई परवाह नहीं होती है। अब शानजे को ही देख लो, सारे काम छोड़ के अपने कजन फरहान के साथ बैठी हुई है। आखिर वो भी तो है ना।
लेकिन तुम? वो सारा सारा दिन तुम्हें टाइम देती है ना। अगर आज उसकी फूफो का बेटा आया हुआ उसे टाइम दे रही है तो फिर क्या हो गया? तो फिर क्या सोचा अम्मी तुमने? घर तो चल, घर चल के ही कोई फैसला करूंगी। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में लेने के देने पड़ जाए। ऐसा ना हो कि दुकान हाथ से निकल जाए और तुम सोचती रह जाओ। मुझे अपने कारोबार की फिक्र लगी है। दुकान हाथ लगे तो ही कारोबार शुरू कर सकता हूँ। कहता तो तू ठीक है, मगर खाली शांजे के हिस्से से क्या होगा? ओहो अम्मी, शादी तो हो जाने दो। फिर किरत के हिस्से की दुकान तक पहुंचना कौन सी दूर की बात है। किरत को क्या समझता है तू? वो तो शांजे से भी 2 हाथ आगे, इतनी आसानी से अपने हक पे टाका डालने देगी? वो तो बात की बात है। बहनें अपनी बहनों के लिए क्या क्या नहीं करती। बस एक बार शांजे से शादी हो जाए फिर दोनों दुकानें अपनी हुई। वाह बेटा वाह, सदके जाऊं तेरे मुंह में घी शक्कर। चाय। जीती रहो, खुश रहो, सदा आबाद रहोगी। तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़ेंगे ना तो हमारे घर में तो 4 चांद लग जाएंगे। अरे मेरे भाई की औलाद मेरे घर आएगी तो मेरे भाई की रूह को कितना सुकून मिलेगा। क्यों सुल्तान भाई? इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, अम्मा जी बेहतर फैसला करेंगी। शांजे आपी, आपका रिश्ता तय हो गया है। किससे करे किससे करे। अरे अभी कुछ दिनों पहले तो जमीला आई थी, फिर से आ गई। अम्मी उनका दिल है, जब चाहे आए। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वैसे शाबाश हो तुम्हारी खाला को, अच्छी ड्यूटी संभाली हुई है। पहले अपनी नंद की बेटियों को ले आई और अब उनके पीछे आने वाले मेहमानों की खिदमत गुजारी की जा रही है। यार आपका क्या मसला है? उनके घर की टेंशन है, वो जाने और उनका काम जाने। हाँ छोड़ ही देते हैं। अच्छा सुनो आशिर, मैं सोच रही थी तुम्हारी खाला जान से बात करके एमल और फहद की शादी की तारीख तय करवा दूं। इतनी जल्दी? अरे जल्दी कहाँ है, अभी तो वो तारीख देंगी तो मैं तैयारी करना शुरू करूंगी और तैयारी करने में बहुत वक्त लग जाएगा। बेटी की शादी की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं होता। कह तो आप ठीक रही हैं। खैर आप अम्मा जी से बात करके देखें, फिर जो वो बात करेंगी उसके मुताबिक तैयारी कर लेंगे। हमारे घर की पहली खुशी है, मैं तो सोच रही हूँ कि ये सब कैसे होगा। अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? सब हो जाएगा इंशाल्लाह और बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी एमल कौन सा गैर के घर जा रही है, खाला के घर तो जाना उसे। हाँ बस इसी बात का इत्मीनान है कि अपनी खाला के घर जा रही है। चलो ये वजिया को दे देना। तो तुम भी चलो साथ, वजिया तुम्हारा पूछ रही थी। नहीं मैं नहीं जा रही, वैसे भी उनकी पप्पो की लड़कियां आई हुई हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता उनके साथ बैठना। चलो ठीक है मैं चलता हूँ। अम्मी आपने कोई पैगाम देना खाला के लिए तो बता दें। अरे नहीं नहीं तुम आराम से जाओ, मुझे जो भी बात करनी होगी ना तुम्हारी खाला को फोन करके बात कर लूंगी। चले ठीक है, ओके खुदा हाफिज। अम्मा जी मैंने तो जमीला से साफ साफ कह दिया है, जो भी बात करनी है आपसे करें। जाहिर है आप बच्चियों की नानी हैं, आप जो भी फैसला करेंगी उनके लिए बेहतर ही करेंगी। अम्मा जी
मैं तो ये चाह रही थी कि शांजे को अपने घर अपनी बेटी बनाकर लेकर जाऊं। अरे मेरे भाई की औलाद मेरे घर आएगी तो मेरी भाई की रूह को कितना सुकून मिलेगा, क्यों सुल्तान भाई? इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, अम्मा जी बेहतर फैसला करेंगी। देखो जमीला, शांजे से बात किए बगैर तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। अरे बच्चों को क्या एतराज हो सकता है? बचपन से मेरे साथ ही रही हैं। आयशा जहां भी जाती थी मेरे पास ही छोड़कर जाती थी। मुझसे तो बहुत ही हिली हुई हैं। जी अम्मा जी, सही कह रही हैं ये। वैसे भी बच्चे या तो खाला से ज्यादा मानूस होते हैं या फुफ्फों से। एक ही तो घर था, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ तो एक साथ था। मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी, मैंने इन्हीं को अपनी बेटियों की तरह चाहा है। देखो बेटा, तुम्हारी मोहब्बत में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन शादी ब्याह के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं। तो मुझे कब एतराज है? आपको पूरा हक है जो भी फैसला करें, आप हमारी बड़ी हैं। अम्मी वो रिक्शा आ गया है, चलें फिर? अच्छा अब हम लोग चलेंगे, दोनों बच्चे ही आपके हैं। आप किरा तो शांजे की नानी नहीं, फरहान की भी नानी है। फरहान सर पे हाथ रखवा नानी से। जी। जीते रहो बेटा, अल्लाह खुश रखे। अच्छा अब हम चलेंगे, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल बेटा चल। अम्मा जी, लड़का अच्छा है। पता नहीं क्या मसला है इस क्वेश्चन के साथ, सॉल्व ही नहीं हो रहा। आज तो मैं नानी जान के पास भी नहीं गई। मैं तो चाह रही हूँ फहद की शादी के साथ साथ हम शांजे की शादी भी करते हैं, ताकि फहद के वलीमे में शांजे की रुखसती हो जाए। अरे फहद की शादी तय हुए तो काफी अरसा गुजर गया है, शांजे की शादी इतनी जल्दी मुनासिब नहीं लगता। जमीला और फरहान कोई गैर थोड़ी है अम्मा जी, ये तो गैरों में किया जाता है कि रिश्ता लगाकर सोचा जाए कैसे लोग हैं कैसे नहीं। यहाँ तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं। अम्मा जी वैसे आप सोच लें, फहद की शादी भी कौन सी कल हो रही है, अभी तो वक्त है। और दोनों बच्चों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं, एक ही घर में पले बड़े हैं। हमें उनकी खुशी देखनी चाहिए। और वैसे भी जमीला ने कुछ देखते हुए ही फरहान के लिए शांजे का रिश्ता मांगा होगा। शांजे बहुत खुश रहेगी फरहान के साथ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जी शांजी ये किरत को दे दीजिएगा, उसे कहिएगा उसकी ईमेल मैंने कर दी है। जी अच्छा। वैसे ये मोहतरमा है कहाँ? यहीं कहीं होगी, शायद नानी के पास है। ओके। आज का दिन तो काफी बिजी गुजरा होगा आपका। मेरा मतलब है मेहमानों में। नहीं, इतनी भी खास मसरूफियत नहीं थी। शांजे आपी, आपका रिश्ता तय हो गया है। किरत तुम ये क्या कह रही हो?
मैंने खुद अभी मानी जान को आपके रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना है। और आप जानती हैं कि आपका रिश्ता किससे हुआ है? किससे? फरहान से। आपने बताया नहीं, आपकी फूफू इसी काम के लिए आई थी। खैर, मेरा क्या हक बनता है? आपका पर्सनल मामला है। कांग्रेट्स। आशिर भाई, वैसे एक बात तो है, मानना पड़ेगा आपको, क्या जबरदस्त दिमाग चलता है आपका। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम इतनी आसानी से शांजे से जान छुड़ा सकते थे। इतनी आसानी से कहाँ जान छूटेगी? देखना कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो आप क्यों टेंशन ले रही? आप मत करना ज्यादा खर्चा। और मुझे नहीं लगता कि उनकी फूफो कुछ डिमांड करेंगे। मेरा बस चले तो मैं 1 रुपया भी खर्च ना करूं। और उसकी फुप्पो से कौन डरता है? मैं तो तुम्हारे पापा और अम्मा जी से डरती हूँ। देखना कितना खर्च करेंगे वो। हाय, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। आप दफा करें ना ये बातें, बाद में करेंगे। आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन डे। एक बात तो बताए, अम्मा जी को कैसे मना लिया आपने? किसे करे, किसे करे। नानी जान, आप प्लीज शांजा आपी का रिश्ता फरहान से मत करें। मगर क्यों बेटा? शांजे ने तुमसे कुछ कहा है क्या? जमीला फुप्पो आई हैं। जमीला फुप्पो? लेकिन क्यों? वो मेरा रिश्ता लेकर आई है फरहान के लिए। क्या? ओहो वजीहा, मुंह से इतनी भी बुरी बातें मत निकालो। तुम्हें देखती जाओ तुम।